नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें टॉपिक होंगे हमारे मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। तो हमारे 3 टॉपिक हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। जल्दी से कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर, और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां ऑप्शन ए तापमान, जहां प्रश्न नंबर 1 का आपका पहला आंसर होगा ऑप्शन सी। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। तो आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी कालाहारी। आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी थार। थार डेजर्ट जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी कजाखस्तान में, ऑप्शन डी मंगोलिया में। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन में। चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी मिस्र। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगोलिया में। कहाँ स्थित है? मंगोलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी कोलोराडो, ऑप्शन सी कालाहारी, ऑप्शन डी थार। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालाहारी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल रेगिस्तान जो है दक्षिणी अमेरिका में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए अरब का मरुस्थल, ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ऑप्शन ए अरब मरुस्थल, ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पैटागोनियन मरुस्थल। प्रश्न अगला टॉपिक है हमारा वन से संबंधित। प्रश्न नंबर 1, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। ऑप्शन ए शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शीतोष्ण
शंकुवृक्षी वन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी ब्राज़ील में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी फ्रांस में। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन ए पतझड़ी वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी घास स्थल वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा के पास, ऑप्शन सी मकर रेखा के पास, ऑप्शन डी ध्रुवों के पास। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कांगो घाटी, ऑप्शन बी गंगा घाटी, ऑप्शन सी हुआंग हो घाटी, ऑप्शन डी मरे डार्लिंग घाटी। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए कांगो घाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जापान। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अमेजोनिया में, ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी फिनलैंड में। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेजोनिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। ऑप्शन ए उष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी सागर तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किसमें सघन उष्णार्द्र वन है। ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी कनाडा। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा। अगला टॉपिक है हमारा खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख यंत्र है। ऑप्शन ए कडप्पा यंत्र, ऑप्शन बी धारवाड़ यंत्र, ऑप्शन सी गोंडवाना यंत्र, ऑप्शन डी विंध्य यंत्र। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी धारवाड़ यंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं। वह है
ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी लौह अयस्क। बिंद शैलों में कौन। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी उत्तर में, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व में। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है ऑप्शन सी कुद्रेमुख किस राज्य की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारवाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में कौन लौह क्षेत्र है। ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी कुद्रेमुख, ऑप्शन डी सिंहभूम। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा कुद्रेमुख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी पंजाब में। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा व जस्ता, ऑप्शन डी मैग्नीज। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लौह अयस्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी अब्रक। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लौह अयस्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। ऑप्शन ए राजसमंद जिले के रायपुर डरीवा में, ऑप्शन बी उदयपुर जिले के देलवाड़ा में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में, ऑप्शन डी उदयपुर जिले के झामर कोटड़ा में। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। प्रश्न नंबर 13 का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए केसली मंडला, ऑप्शन बी डल्ली राजहरा दुर्ग, ऑप्शन सी बैलाडीला बस्तर, ऑप्शन डी मलाज खंड बालाघाट। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मलाज खंड बालाघाट।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बॉक्साइट अयस्क है? ऑप्शन ए सीसा का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी जस्ता का, ऑप्शन डी तांबा का। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं? ऑप्शन ए झारखंड एवं गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात एवं उड़ीसा, ऑप्शन सी उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा एवं झारखंड। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। आपका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ऑप्शन ए बालाघाट और छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, अजमेर और अलवर, ऑप्शन सी हजारीबाग, गया, मुंगेर, ऑप्शन डी सलेम और धर्मपुरी। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा हजारीबाग, गया, मुंगेर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी सिंहभूम। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मकराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। संगमरमर क्या है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी तलछटी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। संगमरमर है? ऑप्शन ए पुनर्विकृत चूना पत्थर, ऑप्शन बी एक आग्नेयशैल, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित होने से निर्मित। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुनर्विकृत चूना पत्थर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित शैल यंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए धारवाड़ यंत्र, ऑप्शन बी गोंडवाना यंत्र, ऑप्शन सी कुड़प्पा यंत्र, ऑप्शन डी बिंद यंत्र। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोंडवाना यंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए बिहार मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28।
भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं? ऑप्शन ए झारखंड तथा बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है? ऑप्शन ए बॉक्साइट की खोज से, ऑप्शन बी कोयला की खोज से, ऑप्शन सी लौह अयस्क की खोज से, ऑप्शन डी मैग्नीज की खोज से। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोयला की खोज से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है लगभग? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 47%, ऑप्शन डी 49%। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी असम में। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 80%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? ऑप्शन ए झरिया में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में, ऑप्शन बी जमशेदपुर में, ऑप्शन सी रांची में, ऑप्शन डी लोहरदग्गा में। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए झरिया में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, बिसरा रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? वह है ऑप्शन ए ताम्रअयस्क, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी मैग्नीज। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला। प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन में, ऑप्शन बी लौह एवं इस्पात संयंत्रों में, ऑप्शन सी रेलवे में, ऑप्शन डी वाष्पिक जहाज़ों में। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, अलंकेश्वर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेट्रोल के भंडार के लिए, ऑप्शन बी हीरे की खानों के लिए, ऑप्शन सी आणविक पावर कारखाने के लिए, ऑप्शन डी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोल के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मुंबई हाई, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया?
ऑप्शन ए डिगबोई में, ऑप्शन बी माकुम में, ऑप्शन सी नरकटिया में, ऑप्शन डी लकवा में। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा डिगबोई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी कोयली, ऑप्शन डी मथुरा। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिगबोई। प्रश्न नंबर 44। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ऑप्शन ए कोयली, ऑप्शन बी नून माटी, ऑप्शन सी हटिया, ऑप्शन डी बरौनी। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हटिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 और 1960 के दौरान, ऑप्शन बी 1930 और 1940 के दौरान, ऑप्शन सी 1990 और 2000 के दौरान, ऑप्शन डी 1970 और 1980 के दौरान। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1970 1980 के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अब स्थित है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादक के भंडार से, ऑप्शन बी यूरो फर्स्ट तथा यूरो सेकंड वाहन से, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादक के भंडार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अलंकेश्वर से, ऑप्शन बी कलोल से, ऑप्शन सी दक्षिणी बेसिन से, ऑप्शन डी गोदावरी बेसिन से। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी बेसिन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी गुजरात तट से, ऑप्शन सी बम्बई हाई से, ऑप्शन डी तमिलनाडु तट से। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुजरात तट से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। KGD6 बेसिन में भारी मात्रा में भंडार है? ऑप्शन ए कोयले का, ऑप्शन बी कच्चे तेल का, ऑप्शन सी गैस का, ऑप्शन डी यूरेनियम का। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गैस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टाने से संबंधित करेंगे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गार्नेट, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी पाइराइट। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गार्नेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। क्वार्टाइज कायांतरित होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर से, ऑप्शन बी ऑब्सीडियन से, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन डी सेल से। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। निम्न में लिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी लिमोनाइट। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिप्सम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्न में तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम है? ऑप्शन ए खेतड़ी कोलार कुद्रेमुख झरिया, ऑप्शन बी कोलार खेतड़ी कुद्रेमुख झरिया, ऑप्शन सी झरिया कोलार कुद्रेमुख खेतड़ी, ऑप्शन डी खेतड़ी कुद्रेमुख कोलार झरिया। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खेतड़ी कोलार कुद्रेमुख झरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादक में लगभग एकाधिकार है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाई जाते हैं? ऑप्शन ए ललितपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी चुनार में, ऑप्शन डी चुर्क में। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ललितपुर में। अगला प्रश्न है केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी मोनोजाइट। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोनोजाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी मोनाजाइट। प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मोनाजाइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।